हाय स्टूडेंट्स, तो क्या आप सभी लोग भी परेशान हो ये सोच करके कि इतना कम टाइम बचा हुआ है, अब इतने कम टाइम में हम इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करें? क्योंकि साल भर तो हम लोगों ने सिर्फ स्कूल में जो सुनते सुनाई स्टोरीज थी वो पढ़ ली थी, लेकिन कभी फोकस नहीं किया इंग्लिश पे। तो क्या लास्ट मोमेंट पे हम हमारे इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं? क्या पॉसिबिलिटी है कि हम हमारे इंग्लिश के पेपर में 95% मार्क्स लेकर के आ सकते हैं? तो बेटा देखो, देयर इज नॉट अ सिंगल थिंग इन दिस वर्ल्ड जो ये कहती हो कि मैं पॉसिबल नहीं हूँ, है ना? क्योंकि इम्पॉसिबल खुद कहता है कि येस आई एम पॉसिबल। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है और आप ये सोच रहे हो कि इंग्लिश कहाँ से शुरू करें, क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे हम कम टाइम में इंग्लिश का ज़्यादा सिलेबस कवर कर सकते हैं और हमारे इंग्लिश के पेपर में मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने स्कोर को, तो सोच रहे हो ना? आपके दिमाग में ये फीलिंग आ रही है ना? तो अगर आपके दिमाग में ये फीलिंग आ रही है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास आपकी मैम है, रुबेका मैम। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाली हूँ एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एक प्रॉपर प्लान कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। बस इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक जरूर देखना है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, आपका इंग्लिश का जो पेपर है दैट इज ऑन 11th मार्च। तो आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए इस चीज़ को लेकर के कि आपका पेपर कब है और कौन सा पेपर किस दिन है और आपको कितना गैप मिलने वाला है, राइट? और आपके प्लानर्स बहुत सॉर्टेड होने चाहिए। अब आपको पढ़ना क्या है? अगर आपको ये कोई गाइड कर दे कि क्या क्या पढ़ने से आप अपने स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हो, तो आप बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको अपने फ्लेमिंगो बुक कवर करनी है विद चैप्टर्स एंड पोएम्स। सेकंड, आपको अपनी विस्तास की बुक कंप्लीट करनी है, मतलब आपको सबके वन शॉट्स क्लियर होने चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है, बच्चा बोलता है कि मैम वन शॉट कंप्लीट करेंगे, एक एक दिन एक चैप्टर भी पढ़ेंगे तो 19 दिन लग जाएंगे। तो क्या मैम ऐसा पॉसिबल है कि हम एक दिन में विस्तास कंप्लीट कर लें और एक दिन में फ्लेमिंगो कवर कर लें? सो यस, आपको मैं आफ्टर द वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी प्लेलिस्ट लगा करके दे दूंगी, जिसमें मैंने आप लोगों को कंप्लीट फ्लेमिंगो पढ़ाया हुआ है वन शॉट में और कंप्लीट विस्तास पढ़ाया हुआ है, जिससे आपको 3 घंटे में पूरी की पूरी बुक के चैप्टर्स और पोम्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा आती है बात राइटिंग सेक्शन की, जिसमें आपका आता है नोटिस, आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, इनविटेशन राइटिंग, फिर आता है आपका रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग और लेटर टू एडिटर एंड एप्लीकेशन फॉर जॉब। तो इनके लिए आपको इनके फॉर्मेट्स अच्छे से पता होने चाहिए, किस किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं और आपकी उनको अप्रोच क्या होगी करने की, बेस्ट ऑफ बेस्ट। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए डाउटफुल हो सकती हैं, तो ये भी मैंने ऑलरेडी करवा के रखा हुआ और मैं आप लोगों को अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। बट आप लोगों ने मुझसे ये प्रॉमिस करना होगा कि मैम हम इसे जरूर से जरूर देखेंगे। फिर आता है आपका आरसी के लिए आपको कुछ ट्रिक्स पता होनी चाहिए, अप्रोच पता होनी चाहिए, फिर आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हों जो कि प्रीवियस ईयर के हों। आपका काम सॉर्टेड है। अगर आपको ये पता होगा आपके एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल रहता है, तो बहुत ही सारी क्वेश्चंस को कर सकते हो। इसके अलावा आपको एग्जाम से पहले एक गेस्ट पेपर, सैम्पल पेपर जरूर से जरूर करके जाना है। मैं एक एक्स्ट्रा सेशन लेकर के आऊंगी आपके लिए, जो स्पेशल सेशन होने वाला है, दैट्स गोना बी ऑफ योर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा इसी में परेशान होते हैं कि मैम लॉन्ग आंसर्स बनते ही नहीं है, हमें आंसर राइटिंग करनी ही नहीं आती, कहाँ से शुरू करें, कहाँ एंड करें, कैसे पूरा डिटेलिंग करें। तो उसके ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगी विद सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ताकि आप बेस्ट ऑफ बेस्ट अपने एग्जाम में आंसर्स लिख करके आ पाओ। अगर आपने कभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, आपको भी ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी कि अब जो सीबीएसई है उसकी अप्रोच ये है कि आप थोड़ा सा क्रिएटिव बनो और इमेजिनेटिव बनो। तो कैसे वो बन सकते हो और आप कैसे अपने आंसर्स को लिख सकते हो, वो मैं आपको बताने वाली हूँ वीडियो के थ्रू। तो आपने मेरे साथ कनेक्टेड रहना है और आपने अपने इस चैनल की कम्युनिटी को बराबर चेक करते रहना है कि कब कौन सा सेशन आने वाला है, राइट? मैं पहले से ही हल्ला मचा दूंगी कि सेशन आने वाला है, लेकिन आपका ये काम होगा कि आप इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर करो, ताकि हर बच्चे तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। देन आते हैं आपके शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस। ये आपके करेंटली लाइव चल रहे हैं, अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो आपकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको देख सकते हो। देन आपके पास आता है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 18 नंबर के आते हैं। आपको 18 नंबर यहाँ पर पक्के मिल सकते हैं लिटरेचर में, अगर आप कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस कर लो तो, कि मतलब एमसीक्यू कैसे बन रहा है, शॉर्ट आंसर्स राइटिंग बन रही है, कैसी अप्रोच रहनी चाहिए। सो आप अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छे से आंसर कर पाओगे। इसके अलावा मैं आपको 200 एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करवाने वाली हूँ और साथ ही साथ में कुछ स्ट्रैटेजी वीडियोज भी दूंगी, क्योंकि आपको पता है पेपर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, इंग्लिश का पेपर लेंदी होता है, उसे मैनेज कैसे किया जाए ये भी थॉट आपके दिमाग में जरूर से जरूर होगा। तो आपके लिए रेगुलर बेसिस पर मैं वीडियोज ला रही होंगी, लेकिन आप लोगों को ये रिविजन करने बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। कम टाइम में अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे फॉलो करो, ठीक है ना? आपकी जो वीडियोस हैं उनके लिंक्स आपको
डे बाय डे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलते रहेंगे और आपको उन्हें चेक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए हम माइंड मैप्स आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको हर एक राइटिंग सेक्शन का फॉर्मेट प्रोवाइड करेंगे और प्लस आरसी की कुछ ट्रिक्स भी। सो फॉलो फॉर मोर एंड बी श्योर ऑफ दिस कि आपको ये प्लेलिस्ट को वॉच करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सो विद दिस लेट मी एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, #QTArmy।